नमस्ते। श्री माँ का योग। किसी ने माँ से प्रश्न किया है, व्हाट इज द रोल ऑफ द स्पिरिट। अब ये दो शब्द उपयोग में आते हैं। एक है स्पिरिट। स्पिरिट नॉट वो वाला स्पिरिट जो हम लोग भूत प्रेत से, कोई स्पिरिट से लेना देना नहीं है, किंतु स्पिरिट एक विश्वगत, यानी अगर हम योग की टर्मिनोलॉजी, कॉस्मिक कॉन्शियसनेस, विश्व चेतना, तो उसको हम लोग स्पिरिट, इंग्लिश में वर्ड है होली स्पिरिट। तो होली स्पिरिट क्या है? वो एक प्रकार से हम कहें कि दिव्यता का वो वातावरण है, एटमॉस्फियर है, जो दिव्यता भगवान के चारों तरफ है। वो एक उसको देखने का है, वो विकीर्ण होता हुआ पूरी सृष्टि में फैला हुआ है, तो वो स्पिरिट है। और दूसरा शब्द आता है सोल। तो व्हाट इज द सोल? तो हम लोग यहाँ पर सोल के बारे में पढ़ेंगे। और माता जी ये हमें बता रही हैं कि सोल क्या है। अब स्पिरिट एक दिव्यता की एटमॉस्फियर, वातावरण, जो भगवान के चारों तरफ रहता है और पूरे विश्व में कण कण में समाया हुआ है। वो एटमॉस्फियर जिसके हम कांटेक्ट में आ सकते हैं, और वो एक प्रकार की ग्रेस है जो पूरी सृष्टि के ऊपर छाई हुई है। लेकिन सोल, द सोल इज ए काइंड ऑफ इंडिविजुअल कंसंट्रेशन ऑफ द ग्रेस। मतलब माँ ने कई जगहों पर सोल के बारे में बताया है, चैत्य सत्ता के बारे में, लेकिन यहाँ पर वो बड़े अद्भुत ढंग से बता रही हैं चैत्य सत्ता क्या है। तो सोल जो ग्रेस है, जो कृपा है, कृपा का जो वातावरण है, वो पूरी सृष्टि में जो फैला है, वो स्पिरिट है। और जो कृपा का कंडेंस्ड फॉर्म है, इसको एक जगह माता जी बताती प्रेम, डिवाइन लव का, वो ज़्यादा आसान रहेगा, क्योंकि लव और ग्रेस में जो अंतर है बहुत हल्का सा है। एक्चुअली ये दो तरीके हैं एक ही सत्य को कहने के, लेकिन एक छोटा अंतर है, उसके बारे में हम लोगों ने पहले बात की है, लेकिन अभी वो नहीं। तो हम ये कहें कि भगवान का जो सबसे गहनतम प्रेम उनके हृदय की गहराई में जो छिपा हुआ है, वो जब कंडेंस मैटर के अंदर, जड़ तत्व के अंदर, वो उसकी एक बूंद पड़ी हुई है। और ये बूंद बढ़ती 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 एक, जब हम ह्यूमन इवोल्यूशन के लेवल पर आते हैं, तो ये एक क्रिस्टलाइज और कंडेंस्ड वर्जन हो जाता है। एक ऐसा हम कह सकते हैं कि डिवाइन लव का चिप है हमारे अंदर, जो एक इंडिविजुअल मनुष्य के अंदर होता है, पशुओं के अंदर, उसके नीचे पक्षियों के अंदर, जड़ तत्व में स्पिरिट, एक वातावरण है भगवान का, जो वो कांटेक्ट में आ सकते हैं। लेकिन मनुष्य के अंदर उसका एक इंडिविजुअल पोर्शन है। तो ये जानने का सबसे बड़ा अद्भुत बात ये, क्योंकि ये स्पिरिट कंडेंसेशन है डिवाइन ग्रेस का, डिवाइन लव का, इसलिए उसका डायरेक्ट एक्सेस है। इसीलिए सोल आ गई कि नहीं आ गई, सोल से आइडेंटिफाई होने का एक लक्षण ये होता है कि अहेतुकी भक्ति अपने आप जाग जाती है, अक्षुण्ण श्रद्धा अपने आप जाग जाती है। फिर जीवन में कुछ भी हो, आप उसको ऑटोमेटिकली ग्रेस के रूप में लेते हैं, और आप भगवान के प्रति, ना केवल उनके प्रति एक इंडिविजुअल डिवाइन या इंडिविजुअल गुरु के रूप में, परंतु सारी सृष्टि में आप उस दिव्य तत्व को, दिव्य उपस्थिति को प्रेम करने लगते हैं, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली सेंसिटिव हो जाते हैं उस वस्तु के प्रति, सद वस्तु के प्रति, जो सबके अंदर विद्यमान है। तो आपकी फिर किसी से एनिमिटी नहीं हो सकती है, क्योंकि आप शीघ्र ही उस तत्व को टच कर लोगे, और जब उसको टच कर लोगे तो आप कैसे शत्रु हो सकते हो। तो ये सोल की बात माँ बता रही हैं। The soul is a kind of individual concentration of this grace, its spiritual representative in the human being. The soul is something particular to humanity. पशु पक्षियों में हम ये कह सकते हैं भ्रूण अवस्था में सभी के अंदर एक स्पिरिट का कुछ अंश रहता है, लेकिन मनुष्य के अंदर वो एक इंडिविजुअल रिप्रेजेंटेटिव इन द ह्यूमन बीइंग, इसमें जो है। सो अब वो इसका, दिस इज करेक्ट। सो वो, इसको हम ऐसे लें कि पशु पक्षी, जड़ जगत, सबके अंदर अगर हम ले स्पिरिट को, लाइक जैसे ड्यू ड्रॉप्स है,
आकाश से ओस की बूंदें होती हैं या अमृत है, उसकी कुछ बूंदें फैली हुई हैं सब जगह। मनुष्य के अंदर वो एक ऐसी अद्भुत शीशी के अंदर बंद करके हमको मिल गई है। वो इंडिविजुअल है, अब वो आपकी है, निधि है। बाकी जगह वो फैली हुई है, जैसे बूंदें गिरती हैं आपको बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन अगर वही बूंद अगर आपके अंदर वो समा जाए और परमानेंटली आपके साथ रहे तो वो सोल बन जाती है। इट इज लाइक ए पर्टिकुलर एक्सप्रेशन ऑफ द स्पिरिट इन द ह्यूमन बीइंग। द बीइंग्स ऑफ द अदर वर्ल्ड्स डू नॉट हैव ए सोल। देवताओं में भी नहीं होती, दुर्लभ है। इसीलिए कठोपनिषद में जब यम से पूछते हैं नचिकेता आप कुछ उसके बारे में बताइए, अमृत तत्व के बारे में, मृत्यु के बाद क्या होता है, व्यक्ति रहता है कि नहीं रहता है, तो यम कहते हैं देवताओं को भी इसके बारे में नहीं पता है। तो वो इट इज समथिंग इंडिविजुअल। देवताओं में भी नहीं होती है, असुर राक्षसों में तो होती नहीं है, और पशु पक्षियों में भी नहीं होती है एज एन इंडिविजुअल सोल। द बीइंग्स ऑफ द अदर वर्ल्ड्स डू नॉट हैव ए सोल बट दे कैन लिव इन द स्पिरिट। लेकिन स्पिरिट यानी भगवान का जो एक ऊर्जा क्षेत्र है, सब उसी के अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं। अब लोग उससे जुड़ते नहीं हैं, अज्ञान में चले जाते हैं, वो अलग बात है, किंतु वो सर्वत्र है। One might say that the soul is a delegation of the spirit in mankind, a special help to lead it faster. तो एक स्पिरिट के रूप में एक जनरल ग्रेस सब जगह है, लेकिन सोल उसका एक ऐसा भगवान ने डाल दिया है जो इमीडिएटली कांटेक्ट में आ सकती है। माता जी एक जगह बताती हैं कि अगर हम डिवाइन को जनरेटर के रूप में लें और ये बाहरी जगत को लैंप के रूप में, तो सोल वो वायर है जो कनेक्ट करता है दोनों को। इसलिए ये आवश्यक है, क्योंकि इसके बिना वास्तव में जीवन अधूरा है। और डिवाइन का कांटेक्ट माइंड से भी हम कर सकते हैं, हृदय से कर सकते हैं, प्राण तत्व से कर सकते हैं, लेकिन सबसे डायरेक्ट कांटेक्ट सोल के साथ होता है। मतलब वो एक हॉटलाइन है डिवाइन के साथ, उन्होंने जो ह्यूमन बींग्स को प्रोवाइड की है। A special help to lead it faster. It is the soul that makes individual progress possible. इसलिए आत्मा की जागृति का या साइकिक बीइंग डेवलप्ड है, इसका एक लक्षण ये भी होता है अभीप्सा, फिर अर्ज फॉर प्रोग्रेस। आप रुकते नहीं हो किसी एक अनुभव से या किसी एक सीमा पे, आप ऑलवेज, क्योंकि आप भगवान को समग्रता में, संपूर्णता में, यहाँ तक इट कैन गो कि पूरी सृष्टि में आप केवल अपनी व्यक्तिगत मुक्ति या व्यक्तिगत अनुभव इससे संतुष्ट नहीं हो सकते हो, आप पूरी सृष्टि में वो चीज चाहते हो। द स्पिरिट इन इट्स ओरिजिनल फॉर्म हैज ए मोर जनरल, मोर कलेक्टिव एक्शन। तो एक विश्वगत है और एक व्यक्तिगत है। फॉर द मोमेंट द स्पिरिट प्लेज द पार्ट ऑफ ए हेल्पर एंड गाइड। माता जी ये बता रही हैं कि अभी तक बहुत कम लोग हैं जो सोल के प्रति सचेत हैं, इसलिए एक जनरल प्रोग्रेस होती है। अब हम लोग उस बात पर आते हैं, और क्यों ये पैसेज आज के लिए चुना, क्योंकि नववर्ष है, और नववर्ष के दिन माता जी, नववर्ष के दिन भी और जन्म के दिन भी माता जी विशेष रूप से न्यू बर्थ नाम की कुछ पत्तियां सबको देती थी। न्यू बर्थ, नवजन्म। तो वो न्यू बर्थ क्या है? माता जी कहती है व्हाट इज कॉल्ड न्यू बर्थ इज द बर्थ इनटू द स्पिरिचुअल लाइफ। जब तक व्यक्ति केवल टटोल रहा है, माइंड से पढ़ रहा है, थोड़ा उसका हाँ कुछ है तो स्पिरिचुअल चीज़ों में, थोड़ा यहाँ से पढ़ा, थोड़ा वहाँ से पढ़ा, जब तक ये भटकन है, जब तक वो भगवान को केवल अपने फायदे के लिए ढूंढ रहा है प्राण के तत्व से, जब तक उसके अंदर केवल थोड़ा भजन कीर्तन, थोड़ी देर चले गए, 1 घंटा मंदिर में होके आ गए, सोशलाइज कर लिया, थोड़ा पुण्य कमा लिया, तब तक ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ नहीं हुई है। तो ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ कहाँ से प्रारंभ होती है? न्यू बर्थ जिसको कहते हैं, द स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस, इट इज टू कैरी इन वन सेल्फ समथिंग ऑफ द स्पिरिट विच इंडिविजुअली थ्रू द सोल बिगिन टू रूल द लाइफ एंड बी द मास्टर ऑफ एग्जिस्टेंस। अब वो हमारे दैट इज द मीनिंग, जो शब्द यूज करते हैं स्वामी। तो स्वामी का अर्थ यही होता है जो अपना ही, आज इस पर शाम को वेबिनार भी है, स्वराज, स्वामी, जो अपने ऊपर, प्रकृति के ऊपर मास्टरी है जिसकी, तो स्वामी।
तो ये स्वामित्व आता है सोल तत्व, साइकिक बीइंग, इसके जागृत होने के बाद. In the individual world, that is what makes all the difference, so long as one just speaks of the spirit and it is something one has read about, whose existence one vaguely knows about, but not a very concrete reality for the consciousness. This means that one is not born into the spirit. जब तक हम पढ़ते हैं, हमको अच्छा लगता है, या बोल चाल, सेमिनार, वेबिनार, ये सब हम सुन रहे हैं, देख रहे हैं, और लग रहा है कि हाँ भगवान हैं, शायद 60% हैं, फिर नहीं, हार्वर्ड वालों ने तो प्रमाणित कर दिया कि भगवान नहीं है, हो सकता है नहीं हो. जब तक ये इस तरह का जब इंटरेस्ट है, तो वास्तव में अभी हमने ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ प्रारंभ नहीं की है. तो यहाँ पर माता जी बता रही हैं, and when one is born into the spirit, it becomes something much more concrete, much more living, much more real, much more tangible than the whole material world. तो सब कुछ पूरा बदल जाता है. जब तक हम ये कह रहे हैं कि हाँ सोल है, माता जी ने कहा है तो होगी, जरूर होगी, लेकिन जब तुम उससे आइडेंटिफाई कर जाते हो तो तुम जानते हो कि यही अल्टीमेट सत्य है, उसके बिना तुम रह नहीं सकते हो. इट्स लाइक जो सच्चा लक्षण क्या होता है कि हम स्पिरिचुअल कॉन्शियसनेस में जन्म ले चुके हैं. अक्सर मैं ये एक हम लोग प्रश्न कर सकते हैं अपने आप से, नॉट एज ए टेस्ट बट जस्ट टू नो, कि कौन सी एक चीज है आपके जीवन में जो छिन जाए तो आपकी सत्ता, अस्तित्व सब क्रैश हो जाएगा. इसके उत्तर से पता चल जाएगा. पूरा संसार, दुख होता है कई चीज़ों के जाने से, कई चीज़ों के आने से खुशी होती है, लेकिन एक चीज़ जिसके बिना आपकी सत्ता का अस्तित्व ही नहीं है, जिस दिन ये चीज़ एकदम अंदर में कन्विक्शन के रूप में, यानी कन्विक्शन एक रूप लेता है, वो आप निश्चित रूप से उस चीज़ को जान जाते हो, उस दिन हमने सोल के अंदर हमने निवास शुरू कर दिया है. दैट इज़ द न्यू बर्थ. स्पिरिचुअल लाइफ वहाँ से प्रारंभ होती है. इसका मतलब ये नहीं कोई आपने अतीन्द्रिय अनुभव किया हो सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन ये कन्विक्शन आ जाता है. इसी को माता जी बताती हैं कि रिवर्सल ऑफ कॉन्शियसनेस. फिर हर चीज़ को आप उस दृष्टि से देखते हैं. अल्टीमेटली आपके प्राण के लिए क्या चीज़ लाभदायक होगी, शरीर के लिए, मन के लिए, वो एक तरफ है, लेकिन सोल के व्यू पॉइंट से, व्यू पॉइंट इस जैसे शब्द हम लोग यूज़ कर रहे हैं, दृष्टिकोण से, या तुम्हारी आत्मा उस चीज़ को किस तरह से देखती है, और वो एक बहुत भिन्न हो सकता है. एक बहुत सुंदर सावित्री में पंक्तियां हैं कि इवन जो विकेड और वाइल हैं उनको भी आप एम्ब्रेस करते हो. नॉर्मली यू डोंट, इससे दूर रहो. और वो सच है, एक समय पे ये जरूरी होता है, लेकिन एक ऐसी अवस्था होती है चेतना की, जैसे जैसे ये सोल एलिमेंट डेवलप करने लगता है, हर चीज़ के अंदर आपको वो स्पष्ट होने लगता है. सुनामी आती है तो देख के लगता है अरे माँ काली आ रही है. इट्स नॉट ए वर्ड, थॉट नहीं है, ये एक फैक्ट ऑफ एक्सपीरियंस है. उस समय आपको मृत्यु से भय नहीं लगता है, क्योंकि आपको पता है कि ये होती नहीं है. आप उस तत्व में आप जागृत हो गए हो जो मृत्यु को नहीं जानती है. जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, उसके सामने सांप आ जाए तो वो तो उससे खेलेगा, उसको ये नहीं है कि ये पॉइजनस है. और उसका कई बार वो फेथ, ऐसे गांव हैं जहाँ पे, एटलीस्ट एक गांव में जानता हूँ, जहाँ बच्चे बचपन से सांपों को देख के बड़े होते हैं, खेलते हैं उनके साथ. अब उनका एक रेपो हो गया है. तो जब चैत्य जागृत होता है तो एक तो आप जीवन में कुछ भी आ जाए, जैसे प्रहलाद की अवस्था है, हर चीज के भीतर आप भगवान को देखने लगते हो. कल्याण श्रद्धा, ऑटोमेटिकली स्पॉन्टेनियसली आप उन्हीं के ऊपर लीन करते हो हर चीज के लिए. तो इसको न्यू बर्थ कहा गया है. अब इसकी किस डिग्री तक व्यक्ति उसमें जागृत हुआ है, सोल नहीं जब तक जागृत होती, जब तक हम उससे आइडेंटिफाई नहीं होते, तब तक हमको कई चीज़ें इस आधार पर लेनी होती हैं, हाँ जो हो रहा है अच्छा ही हो रहा होगा. लेकिन जब सोल जाग जाती है तो अच्छा ही है, हर चीज शुभ है. वो बाहर से कितना भी भयानक लग रहा हो, लेकिन कल्याण श्रद्धा सदैव अंदर में बनी रहती है.
इस पर छोटी सी कहानी है। किसी ने पूछा, स्वामी राम 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 तीर्थ से थे शायद, जब पूछा उनसे किसी ने कि आप ये कहना चाह रहे हो कि आपके अंदर हमारे अंदर सोल है? कहते नहीं, ये तो मैं नहीं कह रहा हूँ। कहा तो फिर आप क्या कह रहे हो? तो वो कहते हैं आई एम ए सोल, आई हैव ए बॉडी। स्वामी विवेकानंद की एक बड़ी सुंदर सी एक वो मृत्यु, जब वो शरीर छोड़ करके आगे जाते हैं तो स्वामी विवेकानंद रात को स्वप्न में किसी के आते हैं और स्वप्न में आके कहते हैं आई हैव स्पैट द बॉडी, मैंने अपनी देह को थूक दिया बाहर। हम लोग क्या कहते हैं नॉर्मली, सोल निकल के चली गई वो बेचारा। तो ये जो चेंज आता है हमारे अंदर, दैट इज दी आत्म तत्व के जागने से। और इससे कोई मतलब नहीं कि आप कितनी पूजा पाठ करते हो, कितना कलमा नमाजी, तो नथिंग टू डू विद ऑल दीज थिंग्स, क्योंकि वो सब चीज के अंदर वो दिव्य तत्व को देख लेती है। ये सोल की ब्यूटी है। When that becomes spontaneously real, the true concrete existence, the atmosphere one can freely breathe, then one knows one has crossed over to the other side. हो सकता है कि आपकी बाहरी चेतना कुछ समय के लिए विचलित हो, कोई बहुत ही ऐसा ओवरवेलमिंग, लेकिन आप जल्दी उस एटमॉस्फेयर में चले जाते हैं, यू बाउंस बैक, क्योंकि वो आपके पास परमानेंट चाबी मिल गई है उस द्वार को खोलने की, जिससे आप दिव्यता की सुगंध को, ग्रेस को, कृपा को अपने अंदर में, बाहर में ला सको। फिर माता जी एक चीज बड़ी सुंदर बताती हैं, एज लॉन्ग एज यू टेल योर सेल्फ यस दिस आई कैन सी, दिस आई कैन टच, द पेन आई सफर फ्रॉम, द हंगर दैट टॉर्मेंट्स मी, द स्लीप दैट मेक्स मी फील हैवी, दिस इज रियल, दिस इज कंक्रीट, एंड मदर लाफ्स। जब तक तुम ये कहते हो, पता नहीं सुना है हमने ग्रेस, लेकिन जो दिख रहा है वो तो कुछ और दिख रहा है। दृश्य जगत जो देख रहे हो वो सच है, जो सुना तो और भी आगे की चीज हो गई, खासकर जब किसी के बारे में कोई बोलता है। जो सुना वो सच है, जो देखा वो सच है, जो इंद्रिय महसूस करी वो सच है। माता जी कहती हैं कि जब तक तुम इस अवस्था में हो तब तक तुम ने द्विज नहीं बने हो, तुम्हारा न्यू बर्थ नहीं हुआ है। वो जेल है, जेल के अंदर आदमी जितना जेल के अंदर देखता है उसी को सच समझता है। वो जो थर्ड क्लास जेल है वो है तामसिक जेल, तमस की, और सेकंड क्लास जेल है राजसिक जेल, और जो फर्स्ट क्लास जेल है सात्विक जेल। उसमें थोड़े कंफर्ट है आपके, है जेल उतने ही आप देखोगे जितना जेल में दिखाया जा रहा है। आपके पास फ्रीडम नहीं है, फ्रीडम है अपेरेंट लेकिन लिमिटेड फ्रीडम। जैसे आप दुबई में जाओ, टीवी है आपके कमरे में, बहुत अच्छा होटल मिला हुआ है, टीवी है कमरे में, तो आपने चैनल लगाया, अरे अच्छा है चलो हम देखें, कुछ न्यूज़ सुने, सब चैनल पे वही चीज़ आ रही है, थोड़ा बहुत वेरिएशन के साथ। फ्रीडम है, चैनल है, लेकिन आपकी सीमा, आप ये नहीं कह सकते कि हमको कोई नए चैनल चाहिए, हम बाहर जाएंगे। तो ये जेल में हम लोग तब तक बंद रहते हैं। माता जी कह रही हैं, इन फैक्ट द वास्ट मेजोरिटी ऑफ मैन आर लाइक प्रिजनर्स विद ऑल द डोर्स एंड विंडोज क्लोज्ड। ना केवल हम जेल में कैदी हैं, हमने दरवाजे खिड़कियां कृपा के प्रति बंद किए हुए हैं। कहीं भगवान आके हमको ये ना कहें कि जेल से निकलो। जेल क्या है? हमारी मन की धारणाएं, आइडियोलॉजिकल धारणाएं, रिलीजियस धारणाएं, जिसके कारण हमने अपने आप को बंद किया हुआ है। भगवान तो इन्फिनिट फ्रीडम में जीते हैं। तो जब आते नहीं, आप माता जी एक जगह कहती हैं कि किसी ने बताया कि मैं तैयार हूँ, भगवान जो कहें मुझे करने के लिए मैं करूँगा, सिवाय शस्त्र उठाने के, लेकिन वो तो ऐसा कहेंगे नहीं। तो माँ ने कहा, तुम कैसे ये कह सकते हो कि भगवान तुम्हें यह नहीं कहेंगे? देखिए भगवत गीता में सारी जो धारणाएं क्रैश हो जाती हैं अर्जुन की। तो ये एक ऐसा सत्य है हमारे अंदर जिसके लिए बहुत विशालता चाहिए। सो दे सफोकेट। अब ये साधारण जीवन का लक्षण क्या होता है?
सफोकेशन होती है, लेकिन उसका कारण हम नहीं समझ पाते। हमको लगता है ये इस कारण है, उस कारण है, इस व्यक्ति के कारण है, इस परिस्थिति के कारण है, और हम व्यक्ति और परिस्थितियां बदलते रहते हैं। हर नया व्यक्ति और भी भयानक साबित होता है। हर नई परिस्थिति थोड़े समय के बाद वही रूप धर के आ जाती है। जब माता जी से कुछ लोग कहते थे कि मैं अपना डिपार्टमेंट चेंज करना चाहता हूँ, माँ कहती तुम्हें स्वयं को बदलना चाहिए। डिपार्टमेंट चेंज करने से तुम्हारा अंदर का सत्य नहीं बदलेगा, वही समस्या तुम फिर एनकाउंटर करोगे जब तक तुमने स्वयं को नहीं बदला है। तो जीवन की परिस्थिति हमको आंतरिक बदलने के लिए बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी है, लेकिन जो प्रिजनर होते हैं वो केवल इसमें रहते हैं कि हम अपनी बाहर के, हम फर्स्ट क्लास जेल में कैसे चले जाएं, जेल के अंदर टीवी कैसे आ जाए, जेल के अंदर मोबाइल कैसे मिल जाए। तो ये लार्ज मेजोरिटी हैं, बट दे हैव विद देम द की दैट ओपन्स द डोर्स एंड विंडोज एंड दे डू नॉट यूज इट। Certainly there is a time when they don't know they have the key, but long after they have come to know it, long after they have been told about it, they hesitate to use it and doubt whether it has the power to open the doors and windows, or even that it is a good thing to open them. तो विकास की दो स्टेजेस होते हैं, अवस्थाएं। एक तो जिसमें हमको पता नहीं होता कि हमारे अंदर सोल है, वो चाबी है, लेकिन आपको पता नहीं कि ऐसी चाबी है कि सारा खजाना जो हम बाहर ढूंढ रहे हैं हमारे अंदर है। लेकिन जब बता दिया जाता है, जैसे अब मैं कंटेक्स्ट बताऊं कि अगर आश्रम की भूमि है या केंद्र है या जो माता जी श्री अरविंद को या अन्य अन्य बहुत सारे उससे लोग जुड़े हुए हैं, जब उनको बता दिया गया है कि ये अंदर में आपको ढूंढना है चाबी आपके अंदर भगवान का दरवाज़ा खोलने की, तब भी वो कहते ये सब तो हाँ होगा तो बड़ा कठिन है, तो थोड़ी सरल चीज करो। तो ये मनुष्य के अंदर ये एक प्रिजन जिसके अंदर वो रहता है। एंड इवन व्हेन दे फील दैट आफ्टर ऑल इट माइट बी गुड, पहले तो कहते पता नहीं ये निकल जाएगा तो हमारे जीवन का सारा जो बैलेंस है ऑफसेट ना हो जाए। और ये सच है कि जब सोल बाहर आती, स्टेप करती है, तो कई चीज़ें जिनको हम बहुत वैल्यू करते हैं, आप देखते हो ये तो धूल मट्टी थी, ये तो शीशा था, हम इसको हीरा समझ रहे थे, ये तो पीतल था, तांबा था, हम इसको सोना समझ रहे थे, क्योंकि आपकी सारी वैल्यूज चेंज हो जाती है। तो ये अब कितनी सारी भारतवर्ष में तो ऐसी कहानियां हैं। विभीषण को देख लीजिए, जब वो जाता है रावण की लंका से बाहर, तब वो सांस लेता है खुल के। ये कहानी है, बिल्कुल इंडिकेट करती है। जब वो वहाँ पर है तो उसकी अवस्था बताते हैं कि जैसे दांतों के बीच में जीभ होती है। जब हनुमान जी पूछते हैं कि आप कैसे हो, कुशल मंगल, तो कहता है क्या कुशल मंगल, मेरी अवस्था ऐसी है कि मुख में दांतों के बीच में जीभ जैसे होती है, ऐसी मेरी अवस्था है। क्योंकि वो वहाँ पर ना सत्य है, ना न्याय है, ना वहाँ पे प्रेम है, कुछ भी ना रियल आनंद है, ना भगवत प्रेम है, पर फिर भी वो कोशिश करते रहते हैं। बड़ी सुंदर कहानी विभीषण की। अनफॉर्चुनेटली हमने उसको भी क्या डिस्टॉर्ट कर दिया है। तो विभीषण वो हैं जो दैत्य कुल में पैदा होते हैं, लेकिन दैत्य कुल में पैदा होके भी कहीं ना कहीं उनको पता है कि कुछ तो है जो ये पूरी रावण की लंका का वैभव जिसका बराबरी नहीं कर सकता। और वो स्मरण करती हैं, राम 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 स्मरण कर रहे हैं कि मैं, और उनको पता है कि वो खुद भी राजकुमार हैं, वो चाहे तो चले जाए, चेंज ऑफ प्लेस कर सकते हैं, लेकिन वो जानते हैं कि नहीं, इसका एक उचित समय आएगा, जिनकी मैं उपासना कर रहा हूँ वो स्वयं मुझे बुलाएंगे। तो भगवान क्या तरीका अपनाते कि उनका अपना भाई उनको भगा देता है और वो उनके लिए ग्रेस बन जाती, जानते हैं वो। और वो जब विभीषण रावण के विरुद्ध काम करे, अब देखिए साधारण दृष्टि कैसे इसको समझती है, घर का भेदी लंका ढाए, कितनी बुरी उक्ति है कि अरे विभीषण तो बहुत बुरा आदमी है, अपने भाई को मरवा दिया। विभीषण से पूछो तो वो कहेगा राम की शरणागति के बाद मैंने एक ही चीज सीखी, धर्म के लिए जीना चाहिए। भाई होगा, था विधर्मी, तो मुझे तो बताना था राम धर्म के साथ है। दिस इज द डिफरेंस। अगर आप बाहरी दृष्टि से देखें, अरे जो भी है तो तुम्हारा भाई,
बाहरी दृष्टि से तो ऐसे होगी ना, एक ऑर्डिनरी, अब हम लोगों को ये सोचने में भी अजीब लगता है कि ऐसे कैसे सोच सकते, लेकिन एक आम दृष्टि ऐसे ही सोचती है। लेकिन जब ये आत्म तत्व जाग जाता है तो वो इस तरह से नहीं देखता है जीवन को, बिल्कुल भिन्न तरह से देखता है। तो माँ कहती हैं कि लोग डरते हैं इससे, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग लॉस्ट इन दैट लाइट एंड फ्रीडम। और जहां भय है वहां भगवान नहीं है। मीराबाई के साथ भी यही होता है कि वो, अगर वो ये सोचती कि अगर मैं कृष्ण के पीछे दीवानी होंगी तो ऑल सेड एंड डन, माई हस्बैंड इज ए गुड गाय, बुरा आदमी तो नहीं है, अच्छा देखभाल करता है मुझे, अच्छे से देखभाल, मैं मेवाड़ में हूँ तो चित्तौड़ में हूँ तो रानी, इट्स नॉट ए बी, इट्स ए वेरी बिग थिंग। तो क्या हो गया, थोड़ा बहुत मैं उसकी हाँ में हाँ मिला देती हूँ, इतनी तो मुझे करना है, कोई बहुत डिमांडिंग नहीं है। और इतना भी उसने एक्सेप्ट कर लिया है कि मैं कृष्ण जी की भक्ति करती हूँ। लेकिन देखिए, जब वो बाहर निकल के आती है तब वो मीराबाई बनती है, और वो अद्भुत स्टोरी है। और राणा को क्या समस्या है, कुल की लाज, कि तुम इस तरह से जाके कहीं भी गाना गा देती हो, नाचने लगती हो, ये नहीं करो, तुम यहां पर रहो, हम सब तुम्हारा मंदिर बनवा दिया है, लेकिन कृष्ण भगवान के प्रेम में पागल मत हो जाओ। और जिसने भी पाया है इस तरह से पाया है। बुल्ले शाह की कहानी है। बुल्ले शाह तो प्रॉफिट मोहम्मद के परिवार से थे, सैयद फैमिली से थे, तो ही वॉज बिलोंगिंग टू दैट लीनिएज। तो उन्होंने कहा नहीं, केवल परिवार से होने से और ये किताब पढ़ लेने से मुझे थोड़ी भगवान मिलेगा, तो आई वॉन्ट टू फाइंड द डिवाइन। तो लोग कहते तुम बाहर जाओगे डिवाइन को खोजने, भगवान को खोजने, ईश्वर को खोजने किसी और के पास, तो जग हंसाई होगी। तो कहते कोई बात नहीं है, ऐसे तो मैं नहीं जी सकता हूँ, आई वॉन्ट टू रियलाइज। वो जाते हैं ढूंढने के लिए गुरु के पास, और गुरु उनको बहुत नेग्लेक्ट करते हैं, उपेक्षा, वो खड़े रहते, कहते कुछ तो बताइए, वो देखते हैं, फिर अपना काम में लग जाते हैं। लास्ट में बस एक क्लू देते हैं कि एथे चुग ओथे रख, यहाँ से उठाओ अपने ध्यान को, वहाँ रख दो, कहते हैं ज्ञान मिल गया। ये होता है जो किस तरह से भगवान के चरणों में, संत रायदास के चरणों में मीरा दी बाई जाती है। ये जो पुकार, ये जो प्यास होती है, ये सोल से आती है। उसके पहले व्यक्ति सेटिस्फाइड होता है कि हमको सारी चौपाइयाँ याद हैं, गीता कंठस्थ है, हनुमान चालीसा भी आती है, और हम रोज जाके मंगलवार को मीट नहीं खाते हैं और एकादशी का व्रत रख लेते हैं। सब जगह है, माने एक एक तरीका, तो बस हो गया। ये रिलीजियस चीज है। स्पिरिचुअल लाइफ अलग है। स्पिरिचुअल लाइफ एक ऐसी फ्रीडम में जीने लगता है व्यक्ति कि हर दिन मंगलवार होता है। क्यों? क्योंकि हर दिन मंगल है। स्पिरिचुअल लाइफ में आप एक एकादशी के दिन व्रत नहीं रखते हैं, और इसलिए नहीं कि भगवान को हम सेटिस्फाई कर दें, जिससे हमारा वो कल्याण कर दें, शनि से डर करके शनि देवता को तेल दिखा दो। तब आप उस फ्रीडम और लार्जनेस में रहते हो जहाँ आपको पता है कि ये सारे जो ग्रह हैं ये वास्तव में उस एक से निकले हैं। तो आप किसके लिए, किससे डरोगे जब आप स्पिरिचुअल लाइफ में जीने लगोगे? तो माँ कहती है लेकिन लोग डरते हैं, दे लाइक देयर फॉल्सहुड एंड देयर बॉन्डेज, something in them likes it and goes on clinging to it. They still have the impression that without their limits they would no longer exist. सब जगह ये बहुत रेयर करेज चाहिए इसके लिए। आपको आश्चर्य होगा, और मैं तो बहुत फ्रीली बातों को कहता हूँ। मैं इनसे कह रहा था आज भी, वो हमारे आश्रम में भी उन्होंने वो क्रिसमस का लगा हुआ है अभी तक, तो मैंने कहा भैया लगा दिया एक दिन, बहुत अच्छी बात है, पर हम माँ श्री अरविंद के पथ पे चल रहे हैं जो बहुत विशाल है। तो मुझे बड़ी अच्छी लॉजिक दिखी से, नहीं वहाँ भी लगा है, यहाँ भी लगा है। मैंने कहा अच्छा, जो सब करते हैं वही करना उचित है। ओके, ये होती है एक माइंड, डर लगता है उसको, करेज, भय आता है व्यक्ति को, वो फ्रीडम है, वास्टनेस है, आप वहाँ उस विशालता में प्रवेश करने लगते हैं। That is why the journey is so long.
इसीलिए यात्रा लंबी है. दैट इज वाई इट इज डिफिकल्ट. फॉर इफ वन ट्रूली कंसेंटेड टू सीज टू एग्जिस्ट, मतलब वो सारी चीजें जिनसे वो जुड़ा हुआ था, विच इंक्लूड्स, अब माता जी ने तो कितनी बड़ी बात बताई, एज ऑफ रिलीजन्स इज ओवर. तो एक आर्टिकल और एक टॉक पर ऐसी प्रतिक्रिया आई, अरे इतने सारे लोगों ने क्या क्या किया है, अच्छा किया है, बुरा किया है, इस धर्म में उस धर्म में. तो मैंने फिर कहा कि लोगों ने इसलिए नहीं अच्छा किया कि वो इस धर्म या उस धर्म के अनुयायी हैं. लोगों ने उसके इंस्पाइट ऑफ दैट अच्छा किया, क्योंकि अच्छाई जीवित है और मनुष्य के अंदर है. वो किसी भी धर्म में होता तो वो अच्छा करता, वो एथीस्ट होता तो भी करता. क्यों? क्योंकि दिव्यता सबके अंदर किसी ना किसी रूप में है, लेकिन लोग उससे फ्री होना उनको बहुत कठिन होता है. फॉर इफ वन ट्रूली कंसेंटेड टू सीज टू एग्जिस्ट, और ये बेस्ट केस सिनेरियो है. फॉर इफ वन ट्रूली कंसेंटेड टू सीज टू एग्जिस्ट, एवरीथिंग वुड बिकम सो इजी, सो स्विफ्ट, सो ल्यूमिनस, सो जॉयफुल. सीज टू एग्जिस्ट मतलब मैं एज डॉक्टर सो एंड सो, ये पहली चीज सिखाई जाती है स्पिरिचुअल लाइफ में. इसके कई उदाहरण बात होगी कि मैं हूँ, हम सबकी एक पहचान, ईगो की इंडिविजुअलिटी होती है, आइडेंटिटी होती है. वो जब तक हम पकड़ करके रखते हैं, माता जी बार बार बताती हैं, हीरोइज्म इज टू टेल द ईगो योर आवर इज गॉन. मैं तो अपना देखूंगा, अपना फायदा अपना सोचूंगा. जब तक हम इसमें हैं तब तक ट्रू स्पिरिचुअल लाइफ हमसे दूर है. कभी कभी ग्लिम्स हो सकती है, भगवान बाके बिहारी खोलते हैं, देखते हैं, फिर बंद कर लेते हैं. पर खिड़की से देखना और दरवाजा खोल के बाहर जाना फ्रीडम में दो अलग चीज है. पिंजड़े के अंदर तोता मिर्च के लिए मंत्र बोलता है, लेकिन तोता को मोक्ष नहीं प्राप्त होता है. एक बड़ी इसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी है. एक तोते को ये सिखाया, अब वो मंत्र बोलता था उसको, और सब लोग बड़े खुश. लेकिन अब क्या होता था कि वो एक जगह से दूसरे जगह, लोग, सेठ ने खरीद लिया, ये तो बड़ा अच्छा तोता है, मंत्र बोलता है. तो उसने कहा यहाँ भी मेरी अवस्था तो वही है, वही मिर्च, वही मंत्र, पिंजड़ा बदल गया. फिर राजा ने एक बार कह रहे ये तो बड़ा अच्छा तोता है, उसने सोने का पिंजड़ा बनवा दिया. अब वहाँ भी लेकिन उसकी बात वही है, वो खा रहा है, अब वो ठीक है, बेस्ट क्वालिटी की मिर्च खा रहा है और उसको मंत्र बोलना है. तो एक दिन एक मास्टर आया उसके पास, तो वो बात कर पाते थे पशु पक्षियों से. तो कहा कि ये मेरी, लोग कहते हैं कि मंत्र बोल के इंसान मुक्त होता है, लेकिन ये सच नहीं है. अच्छा क्यों? बोले मेरा तो बस पिंजरा बदल रहा है, मुक्ति तो मुझे मिली नहीं. तो मास्टर ने कहा मैं तुझे बताता हूँ, तूने मंत्र का सही उपयोग नहीं किया. क्या? तो तोता गया पास में, मास्टर ने कुछ कहा, एक तो ये कहा तू ये मंत्र बोलना बंद कर, पहली चीज, एंड देन यू डाई टू योर तोतागिरी. तो वो अपना सुन हो के बैठ गया, लेट गया, जैसे मर गया. अब सब लोग बड़े परेशान, रॉयल तोता मर गया, बहुत बड़ी बात है. अब कौन सुबह सुबह उठ के मंत्र बोलेगा, जैसे टेप रिकॉर्डर खराब हो गया. अंत में वो करके अल्टीमेटली खोलते हैं कि अब इसको रॉयल फुनरल देंगे. तो तोते को जब बाहर लाते हैं तो गुरुजी कहते हैं उड़ब, तो क्यों यहाँ पर. तो अब ये डाइंग टू योर सेल्फ, टू द ईगो सेल्फ, मैं तोता हूँ, मेरी पहचान इन मंत्रों के साथ है, वही तो तुम्हें बंधन बना रहे. और तब वो उड़ता है मुक्त आकाश में, फ्रीडम ऑफ द इन्फिनिट. माता जी की एक बड़ी इंटरेस्टिंग छोटी सी स्टोरी इसमें, ये फ्रीडम क्या होती है. माँ कहती है एक बार बहुत सारे धर्मों के ना लोग आते हैं उनके पास, कहते माँ ये देखो, माँ वो देखो. और माँ सबका देखती है, रियलाइजेशन, कहती है जैसे खिड़की से छोटा आकाश वैसे ही है. मदर इज नॉट इम्प्रेस्ड. सब कह रहे हैं हमारा धर्म इतना बड़ा है, सबसे बेस्ट है. फिर माँ देखती है एक व्यक्ति कुछ कह नहीं रहा है, वो शांति से बैठा हुआ है एक पेड़ के नीचे, कुछ खा रहा है. तो माँ कहती है और तुम क्या कर रहे हो. माँ कहती है मैं ये खा रहा हूँ, आप थोड़ा सा चख लो इसमें से. तो माँ उसको चखती है और कहती है ये तो बहुत टेस्टी डिश है, तुम्हारा कौन सा पथ है. तो कहता है आई हैव नो पाथ. सब पथ के परे. आप देखिए पथ कहाँ होते हैं, जमीन में होते हैं. नीचे समुद्र के अंदर देयर इज नो पाथ,
अवचेतन माने सबकॉन्शियस में आदमी दिशाहीन होता है। आकाश में देयर इज नो पाथ, आपको बस पता होना चाहिए आपको कहाँ जाना है। दैट्स ऑल यू रिक्वायर एंड यू विल मूव लाइक दैट। लेकिन धरती के ऊपर आप ये मोहल्ला, ये गली, आप यहाँ पहुँचे तो विशालता। तो माँ कहती इसीलिए रास्ता लंबा है और कठिन है। For if one truly consented to cease to exist, everything would become so easy, so swift. मैं और मेरा फायदा, so luminous, so joyful, but perhaps not in the way men understand joy and ease. माँ क्वालिफाई कर रही है कि इसका मतलब ये नहीं कि आप cease to exist तो भगवान तुम्हें घर दे दिया, ये दे दिया, मैं भी जो था वो भी छीन जाए। मेरा भाई के साथ तो ऐसे ही हुआ था, सुनने में आया है। अंत में शी सीजेस टू एग्जिस्ट, देन शी मर्जेस इनटू कृष्ण। आप देखिए कई बार ये कहानियां लोग नहीं समझ, लोग कहते हैं अच्छा सच में ऐसा हो सकता है क्या, जहर पी करके वो बच गई या वो मूर्ति में फ्यूज हो गई। अरे वो कहानी कितनी सुंदर है। जब मीरा के अंदर मृत्यु का भय पूरा समाप्त हो जाता है, जब मीरा ये जान जाती है कि ये विष भी कुछ नहीं है बट भगवान का प्रसाद है, तो मीरा पूरी तरह कृष्ण में हो जाती है। दैट इज द मीनिंग ऑफ दैट स्टोरी। प्रारंभ कहाँ से होता है? प्रारंभ वहाँ से मैं तो एक क्षत्राणी हूँ, राजकुमारी हूँ, फिर मैं अब एक रानी हूँ, करते 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 मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों ना कोई, एंड देन शी फाइनली मर्जेस कि जो कुछ भी है वो भगवान का प्रसाद है। दैट इज द रोड टू फ्रीडम। इन ट्रूथ देर आर वेरी फ्यू पीपल हु डू नॉट एंजॉय फाइटिंग. There are very few who could accept the absence of night. Few can conceive of light except as the opposite of darkness. अब यहाँ इस सेंस में दे रही कि जॉय एंड ईज जिसको मनुष्य समझते हैं, कुछ तो होना चाहिए लड़ने के लिए, कोई मुद्दा, तब उनकी एग्जिस्टेंस उस पर डिपेंड करती है. Without shadows there would be no picture. Without struggle there would be no victory. Without suffering there would be no joy. ऐसा मनुष्य कहते हैं. ना केवल वो भगवान के ऊपर डाल देते हैं कि भगवान ने कष्ट बनाया जानबूझ के, अब बेचारे वो उनको रहने दो, छोड़ दो, मनुष्य के कंसेप्शन ने बनाया, क्योंकि वास्तव में पेन प्लेजर ये हमारे मन के जो विश्व की चेतना के संघात होते हैं उनकी प्रतिक्रियाएं हैं. एक्चुअली देखो तो उनकी वास्तविकता कुछ भी नहीं है. दे आर जस्ट रिएक्शंस. हाइड्रा के आप सिर को काटते हो तो वही नहीं कहता अरे मेरा सिर कट गया. रावण भी नहीं कहता था, लेकिन वो मेरे शरीर, इसकी लिमिट खत्म हो गई. लेकिन उस चेतना में तेरी तलवार के नीचे मैं खड़ा हूँ और डांस कर रहा हूँ. सो दैट इज़ द डिफरेंस. तो माँ कहती लेकिन लोगों ने ये सब कंसेप्शंस में जीते हैं. दैट इज़ व्हाट दे थिंक, एंड सो लॉन्ग एज वन थिंक्स इन दिस वे वन इज़ नॉट येट बॉर्न इन टू द स्पिरिट. जब तक हमको ये लगता है कि जीवन में बिना स्ट्रगल, भगवान तो हमको देते हैं पीड़ा ताकि हम उनको याद करें, पनिश करते हैं. भगवान को भी बेचारों को क्या बना दिया, करुणा में, कृपा में भगवान को एक दंड देने वाला अधिकारी बना दिया. तो माँ कहती जब तक तुम्हारे ये कंसेप्शन है तब तक तुम स्पिरिट में जन्म लेने के लिए तैयार नहीं हो. एक बड़ी सुंदर छोटी सी बात है जिसके साथ वील एंड. ये लास्ट क्लास है प्लेग्राउंड की, जहाँ माँ ये हम सब को बता रही हैं बौनानी के दिन, नववर्ष के दिन, सुंदर कि टू कम आउट ऑफ दिस प्रिजन. तो श्री रामकृष्ण परमहंस ने एक छोटी सी बात कही है, बड़ी सुंदर. कई तरह से हम लोग भारत में जो सनातन धर्म है वो क्या है, तो एक चीज़ उन्होंने बड़ी अच्छी कही, बड़ी बहुत सारी बातें हैं पर एक बात वो कहते हैं जो सेमिटिक रिलीजन्स हैं जो डेजर्ट लैंड्स में पैदा हुए, जुडाइज़म, इस्लाम, क्रिश्चियनिटी और भी कई पैदा हुए, कहते हैं उन्होंने मनुष्य को भगवान से डरना सिखाया. फियर गॉड. नहीं तो भगवान का छड़ी पड़ेगी तुम्हें. भारत ने क्या सिखाया? टू लव गॉड. क्योंकि वो जिस भी अवस्था में तुमको रखे वास्तव में वो केवल प्यार ही है, क्योंकि भगवान को दूसरी चीज आती ही नहीं. माता जी एक जगह कहती माई चाइल्ड आई कैन नेवर बी एंग्री. ये काम मुझे नहीं आता है. पर आप देखिए बहुत से लोग थे जिनको माता जी के पास जाने से डर लगता था. क्यों? क्योंकि आपके अंदर चोर बुद्धि है. बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज है लोगों की. माँ के पास गलत
अरे माँ पता नहीं गुस्सा होंगी, माँ नहीं गुस्सा होंगी, आपका कंसेप्शन है। कहते लेकिन जब हम माँ के पास जाते थे इतनी बड़ी स्माइल ऐसे ग्रीट करती थी मानो कुछ हुआ ही नहीं। तो लोगों को लगता था ये आइसोलेटेड इंस्टेंसेस है, आइसोलेटेड नहीं है। माँ प्रेम ही करती हैं, हमें पूरा समझती हैं, उनको दूसरी चीज आती नहीं है। एक जगह माँ ने कहा है माई चाइल्ड आई कैन नेवर बी एंग्री। हाँ वो हमें सिखाएंगी, समझाएंगी, कभी कभी हल्का सा हिलाएंगी भी, उठ जा बहुत हो गया, लेकिन कभी भी अपने से परित्याग नहीं करेंगी। और सच में एक ही दंड होता है एक गॉड लवर और गॉड सीकर के लिए, भगवान से दूर चले जाना। दूसरा कोई दंड नहीं होता है। निरोधा की एक प्रेयर है श्री अरविंद को, लॉर्ड बीट मी as much as you want but never abandon me। श्री अरविंद लिखते हैं abandon never, beat you from time to time। कभी कभी अब तुमका मैं हल्का सा, वो दंड नहीं है, वो सचेत करना है। सचेत करते हैं कभी कभी, अरे देख सुन देख तू कहाँ खड़ा हो गया है, खाई के सामने गिरने वाला है। तो वो जो सचेत करना होता है वो दंड नहीं होता है, वो केवल टू कॉशन अस। लेकिन वो कभी हमको छोड़ते नहीं है। जब ये भाव अंदर में जाग जाता है कि हर अवस्था में भगवान हमारे साथ हैं और सबके साथ हैं, केवल ये नहीं कि हम स्पेशल लोग हैं, सबके साथ है। अंतर केवल इतना होता है कि जो साधक है, जिसका नया जन्म हो चुका है, साधक कोई आश्रम ज्वाइन करने से नहीं बन जाता है, जिसका नव जन्म हो चुका है वो जानता है कि भगवान सबके साथ हैं, और जो अन्यत्र है वो नहीं जानता है कि भगवान सबके साथ है। यही डिफरेंस है ह्यूमन बीइंग्स में। एक जिसने अपने सोल को पा लिया है उसके साथ एक हो गया है, और दूसरा जिसने अपनी सोल को नहीं पाया है। नमस्ते।